नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और उनकी पुत्री सुनीता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनीता मृत्यु देवता यानी धर्मराज जी की कन्या थी। बचपन से ही वह देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड देते हैं। सहेलियों के साथ खेलने के साथ ही इन बातों का भी अनुकरण करती थीं। एक बार वह सहेलियों के साथ दूर निकल गईं। वहाँ एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती जी की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से इसे वह खेल समझ रही थीं। वह प्रतिदिन आती और उस गंधर्व कुमार को सताती रहती थीं। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध आ गया। वह बोला, भले लोग मारने वाले को भी नहीं मारते और गाली देने वाले को भी गाली नहीं देते। यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यता आदि कूट कूट के गुण भरा हुआ था। उसने अपने पिता से सारी घटना सुनाई। भोली होने से वह गंधर्व कुमार की बातें समझ नहीं पा रही थीं। उन्हें समझने के लिए अपने पिता से आग्रह किया करती थीं, लेकिन धर्मराज जी ने अपने पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली। लेकिन यह बात अच्छी नहीं थी। पुराण में इसे दोष माना गया है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए। इस बात का अर्थ वह बच्ची नहीं समझ पाती। वह अपने पिता से समझना चाहती थी। उसे न समझाना अवश्य ही अनर्थकारक हो सकता था और हुआ भी ऐसा ही। पिता के चुप्पी साध लेने से सुनीता अपने सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और कोड़ों से उसे पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया था। कोई कब तक सहेगा। एक दिन वह गंधर्व कुमार ने श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं और ब्राह्मणों का निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लीन रहेगा। इस बार भी सुनीता यह सब अपने पिता को सुनाया। श्राप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार अपने पुत्री को समझाया, निर्दोष तपस्वियों को पीटना अच्छा काम नहीं है। ऐसा तुमने क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है। तुम्हें श्राप लग गया है। अतः तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और भगवान विष्णु के ध्यान में लग जाओ। बड़ी होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हुई। वह अपने कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वह भयानक पापी होगी, अतः हम इससे स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह श्राप के कारण सुनीता का विवाह रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास और कोई उपाय नहीं था। वह अपने पिता के आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता के सखियां थीं। वह उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उन्होंने सुनीता को ढाढ़स बढ़ाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ीं। खोजते खोजते वह गंगा के तट पर पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से परिचित थी। वह जानती थी कि अत्रि पुत्र इंद्र के समान वैभवशाली और भगवान विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता है इस वरदान के प्रभाव से सुनीता का श्रापहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बड़ा अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि वह विद्या उसे सिद्ध थी।
रंभा ने माया का प्रयोग किया, सुनीता को अत्यंत रूपवती बना दिया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी ही, पर रंभा के माया से उसमें 4 चांद लग गया। उसके गीतों में 100 आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वह खींचे हुए स्वर के उद्गम की तरफ चलते गए। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो वह सुनीता पर मोहित हो गए। पास जाकर बोले, सुंदरी तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। रंभा आगे आकर बोले, महोदय यह मृत्युदेव की कन्या हैं। इनमें सब शुभ लक्षण हैं। यह पति की खोज में निकली हैं। हम लोग इनकी सखियां हैं। रंभा की अनुकूल वचन सुनकर अत्रि कुमार को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कुछ कम हुई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने विष्णु भगवान से यह वरदान प्राप्त किया है कि मुझे इंद्र के समान वैभवशाली और भगवान विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। किंतु योग्य कन्या न मिलने के कारण मैं अब तक विवाह नहीं कर सका हूँ। यह कुलीन कन्या यदि मुझे वरण कर ले तो मैं इससे विवाह कर सकता हूँ। रंभा तो यही चाहती थी, अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता आपकी अर्धांगिनी बन जाएगी। किंतु याद रखें, आप इसे सदा प्रेम करते रहेंगे। इसके दोष गुणों पर ध्यान नहीं देंगे। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बात के प्रमाण के लिए आपको अपना हाथ सुनीता के हाथ में दे दीजिए। अंग को रंभा की यह बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थीं। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के हाथ में रख दिया। इस तरह दोनों का गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत खुश हुई और विदा मांगकर अपने सखियों के साथ घर वापस आ गईं। वरदान के प्रभाव से सुनीता का पुत्र सभी लक्षणों से संपन्न हुआ। पुत्र का नाम बेन रखा गया। अत्रि कुमार के वंश के अनुरूप इस बच्चे ने वेद आदि सभी विद्या सीख लिया। बेन अद्भुत तेज था। आचार विचार में कोई उसकी समानता नहीं कर पाता था। राजा के बिना प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा था। विश्व भर में बेन का प्रभाव दैदीप्त था। बेन के समान कोई नहीं था। सबने मिलकर राजा के स्थान पर उसे बैठा दिया। बेन के राज्य में चारों तरफ सुख शांति छा गई। सभी संतुष्ट और सुखी थे। धर्म की चारों तरफ वृद्धि हो रही थी। बहुत दिनों से गंधर्व कुमार पर श्राप अपना प्रभाव डालना चाह रहा था, किंतु अनुकूल परिस्थिति ना पाकर दबा हुआ था। संयोग से बेन का एक घोर नास्तिक से भेंट हो गया। इस संगति के कारण श्राप को पनपने का अवसर मिल गया। उस नास्तिक का प्रभाव उस पर बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिनों में बेन घोर नास्तिक बन गया। वेद पुराण स्मृति आदि शास्त्र उसे जाल ग्रंथ दिखने लगे। संध्या, उपासना, तर्पण, यज्ञ आदि सभी सत्य कर्म उसे जाल दिखने लगे और ब्राह्मण भी उसे जाल दिखते। माता पिता के आगे सिर झुकाना भी उसे बुरा लगने लगा। बेन समर्थ तो था ही, उसने संपूर्ण वैदिक क्रियाकलापों पर रोक लगा दिया। राज्य में धर्म का लुप्त हो गया और पाप जोरों से बढ़ने लगा। पिता अंग अपने पुत्र का यह घोर अत्याचार देखकर बहुत दुखी हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु का यह वरदान विफल कैसे हुआ। वह श्राप की बात तो जानते नहीं थे। सुनीता सारी बातें समझ रही थी, किंतु उसे खोलना नहीं चाहती थी। अत्रि कुमार अंग ने पुत्र को समझाकर रास्ते पर लाना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी बीच सप्तऋषि आए। अब वरदान को जीतने का अवसर मिल गया था। सप्तऋषियों ने बहुत प्यार से बेन को समझाते हुए कहा, बेन दुष्ट साहस छोड़ दो, अपने पुराने रास्ते पर आ जाओ। सारी जनता तुम पर आश्रित है और प्रजा पर अत्याचार बंद कर दो। किंतु अहंकार में चूर बेन ने सप्तऋषियों को फटकारते हुए कहा,
मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूँ, विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलता है उसे मैं कठोर दंड देता हूँ। आप लोग भी मेरा भजन करो। सप्तऋषियों ने जब बेन के इस रूप को असाध्य समझा और उसके पाप को बलपूर्वक निकालना चाहा, तब झट से उन्होंने बेन को पकड़ लिया और उसके बाएं हाथ को भली भांत मथना चालू कर दिया। उसके बाएं हाथ से एक काला कलौटा और नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के रूप में बेन का सब पाप निकल गया। यह देख सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने बेन के दाहिने हाथ को मथना चालू किया, जिससे अपने वरदान को फलीभूत करने के लिए भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए। पाप के निकलते ही बेन पूरी तरह ठीक हो गया। सप्तऋषियों की कृपा से बेन ने पहली अवस्था को प्राप्त कर लिया था। वह नर्मदा के तट पर चले गए। बिंदु ऋषि के आश्रम में रहकर उन्होंने घोर तपस्या की। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें आसक्त करने के लिए कहा, बस तुम्हारी माँ को जो श्राप मिला था उससे तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैं तुम्हारे पिता को सुयोग्य पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। अब तुम घर लौट जाओ, धर्म का प्रचार कर अंत में मेरे लोक आना। इस प्रकार यह कथा यहीं पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।